नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम जो वर्ग 6 टू 8 बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके वर्ग 6 टू 8 का हिंदी का एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, कितना तक जा सकता है ये कट ऑफ। थोड़ा-सा इसके बारे में 6 टू 8 के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि इसमें कितने सीट है, कितने आवेदन है और कितने लोगों के बीच इसमें फाइट है। तो आपको बताएँ कि 6 टू 8 में बीपीएससी टीआरई 3 में क्लास 6 टू 8 में आपको टोटल 19,000 के अप्रॉक्स में आपका पद आया था। 19,057 पद लगभग आपका आया था। और इसके लिए आवेदन देखा जाए तो 2,13,940 लोगों ने आवेदन दिया है क्लास 6 टू 8 में टीआरई 3 में। और इस तरह से अगर निकाल के देखें तो एक सीट पे अगर छात्रों की संख्या देखा जाए तो एक सीट पे अगर छात्र देखा जाए तो टोटल मिला के आपको 11 छात्र एक सीट पे फाइट करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ से देखा जाए तो एक तरह से कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन टफ हो जाता है। एक सीट पे 11 छात्र है और टीआरई टीआरई 1 और टीआरई 2 में हमने इस तरफ का कटअप बनाया था, एक्सेप्टेड को कटअप को लेकर आए थे। तो उसमें भी मेरा कटअप जो था और जो बोर्ड का कटअप आया था उससे काफ़ी मिलता जुलता 2-4 अंकों का फर्क हुआ था, लेकिन मेरा कटअप मिलता जुलता था। और इसके बात करें इसके कंपटीशन का तो इस पे थोड़ा टफ कंपटीशन हो जाएगा। 1 टू 5 में इसकी अपेक्षा इजी है। एक सीट पे लगभग 5 या 6 लोग हैं इस पे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 6 टू 8 में आपका कंपटीशन का लेवल है थोड़ा हाई हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि मतलब क्या कटअप कितना तक जा सकता है। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो 6 टू 8 में कितना तक एक्सेप्टेड कटअप रहेगा तो आपको कितना अंक अगर आपका है तो आप सेफ जोन में काउंट होंगे। ओएमआर शीट आ गया है अभी आपका। ओएमआर शीट तो सभी लोगों ने मैच अपना देख ही लिया होगा। अभी हाल ही फिलहाल में आपका आंसर की आने वाला है। इसका डेट अगर आता है तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए, अगर बात करते हैं कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी की कि अगर कितना अंक आपका है तो आप एक तरह से सेफ जोन में काउंट होंगे हिंदी के लिए। हिंदी के लिए अगर देखा जाए तो इस बार पिछले टीआरई 1 और टीआरई 2 की अपेक्षा थोड़ा कटअप नीचे जाएगा। तो इसमें अगर मेल वर्ग में अगर 75 के अप्रॉक्स किन्हीं का नंबर है तो एक तरह से वो लोग सेफ जोन में काउंट होंगे, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वही फीमेल वर्ग में बात करते हैं तो फीमेल वर्ग में देखा जाए तो 72 वही 75 72 और 70 के अप्रॉक्स में जिनका भी फीमेल वर्ग में अगर अनरिजर्व है तो वो लोग एक तरह से सेफ जोन में दिखाई देंगे। उनको उनका रिजल्ट होने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में अगर मेल वर्ग में देखा जाए तो वही 70 के अप्रॉक्स जिनका भी नंबर अगर होए तो उन लोगों का रिजल्ट हो सकता है। रिजल्ट होने की प्रबल संभावना है। 70 के अप्रॉक्स कटअप जा सकता है। वही अगर फीमेल वर्ग की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में तो वही 65-66 अगर जिनका भी है 65-66 के अप्रॉक्स है तो उनका रिजल्ट हो सकता है। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। टीआरई 1 और टीआरई 2 की अपेक्षा 1 और 2 की अपेक्षा इसमें कटअप में गिरावट देखने को मिल सकती है। वही बात करते हैं ईबीसी की। तो ईबीसी में अगर देखा जाए तो ईबीसी में अगर मेल वर्ग की बात करते हैं तो वही 68 के अप्रॉक्स 67 68 जिनका भी है तो वो लोग एक तरह से सेफ जोन के अंतर्गत आ सकते हैं। वही अगर फीमेल वर्ग की बात करते हैं तो इसमें भी फीमेल वर्ग देखा जाए तो वही 65-66 आपका मतलब रहेगा। 65-66 के अप्रॉक्स जिनका भी फीमेल में है तो वो लोग भी उनका रिजल्ट होने का एक तरह से संभावना हो सकता है। वही बीसी की बात करते हैं तो बीसी में अगर देखा जाए तो मेल वर्ग में देखें तो 70 के अप्रॉक्स है। 70 प्लस अगर जिनका भी नंबर है तो उन लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 70 के प्लस जिनका भी नंबर है उनका रिजल्ट होगा ही होगा। वही बात करते हैं अगर फीमेल वर्ग में बीसी में तो फीमेल वर्ग में भी अगर आपको देखा जाए तो फीमेल वर्ग में अगर देखा जाए तो 65 के अप्रॉक्स आपका नंबर है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका रिजल्ट होगा क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 की अपेक्षा इस बार टीआरई 3 में कटअप कम जाएगा, इतना याद रखिएगा। टीआरई 1 में तो 6 टू 8 का वैकेंसी था नहीं, लेकिन टीआरई 2 में था तो उसकी अपेक्षा तो इसमें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन टीआरई 2 में हो चुका है तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें आपका कटअप कम देखने को मिल सकता है। एससी की बात करते हैं तो एससी की अगर बात करते हैं तो वही 58 59 और वही 60 के अप्रॉक्स जिनका भी नंबर अगर है मेल कैटेगरी में एससी कैटेगरी में तो उनका रिजल्ट होने की प्रबल संभावना है। वही अगर एससी कैटेगरी में अगर फीमेल वर्ग की बात करते हैं तो 55 के प्लस अगर जिनका भी अंक है 55 प्लस जिनका भी अंक है फीमेल में एससी कैटेगरी में तो वो लोग एक तरह से सेफ जोन में काउंट होंगे। उनको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही अगर देखा जाए तो आपको एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी का हिंदी में अगर देखा जाए एसटी कैटेगरी में अगर मेल वर्ग में बात करते हैं तो वही 50 के अप्रॉक्स जिनका भी नंबर है
तो एक तरह से वो सेफ जोन में दिखाई देंगे। अगर वही मेल फीमेल, यहाँ पर फीमेल वर्ग की बात करते हैं, मेल का अगर देखा जाए तो 50 यहाँ 47 होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया, 47 के अप्रॉक्स है, तो एक तरह से एसटी का फीमेल है वो लोग सेफ जोन में काउंट होंगे। यहाँ पर 47 होगा, इसको सुधार लीजिएगा। यानी कि 45 प्लस जिनका भी अगर एसटी कैटेगरी में है तो वो लोग सेफ जोन में काउंट होंगे। इसमें 50 प्लस अगर है तो लोग एक तरह से सेफ जोन में काउंट होंगे। देख लीजिए इस तरह का आपका कटअप है टीआरई 3 के लिए, हिंदी के लिए 6 to 8 का, जो लगभग आपका देखिए कटअप स्पेशल जो बोर्ड की तरफ से जो कटअप जारी होगा उससे ज़रूर मैच करेगा। और जैसे ही आपका अगर कटअप जारी होता है एक बार मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा क्या आपका मेरे वीडियो से जो कटअप है उससे मैच किया है या नहीं किया। क्योंकि टीआरई 1 में भी हमने इसी तरह का कटअप लाया था, टीआरई 2 में भी लाया था, तो लगभग 2-4 अंकों का अंतर हुआ था और मैच ही किया था। जैसे किसी कोई सब्जेक्ट में ऐसा था जिसमें हमने 70 बताया था, उसमें 72 आ गया और या 65 आ गया, इस तरह से कटअप था। तो इसमें भी वैसा ही रहेगा, 1-2 अंक आपका, 2-4 अंक आपका आगे पीछे हो सकता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल इसमें टफ हो जाता है, क्योंकि 11 सीट है, 11 एक सीट पे 11 छात्र हैं, तो थोड़ा सा और सब्जेक्ट 1 to 5 की अपेक्षा इसमें थोड़ा टफ हो जाता है। देखिए यहाँ पर कुल पद इसमें 19,000 है।